नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ शिल्पा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें केंद्र सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब स्थानांतरित करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब के सीएम मान ने विधानसभा में प्रस्ताव किया पेश। केंद्रीय सेवा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। विधानसभा में बीजेपी ने जताया विरोध। चंडीगढ़ पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं भगवंत मान। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन, सीएम मान। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र में विधानसभा में चंडीगढ़ में लागू किए गए केंद्रीय सेवा कानूनों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही चंडीगढ़ में बीबीएमबी में पहले वाली स्थिति बहाल करने संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने पेश किया। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ यूटी और बीबीएमबी में पूर्व स्थिति बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया। चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया। भाजपा को छोड़कर सभी दलों ने सीएम मान के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और केंद्र के फैसले के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते वक्त भगवंत मान ने केंद्र सरकार के सामने चंडीगढ़ को पंजाब को देने का प्रस्ताव रखा। श्रोमणी अकाली दल विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने प्रस्ताव पर राज्य सरकार का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस भी राज्य सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। सीएम भगवंत मान ने कहा, चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन है। पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। सदन में बहस हुई और अधिकतर सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये कदम दमनकारी है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ बीजेपी का यही रवैया है। पंजाब का पक्ष जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के सामने रखा जाएगा। छोटे छोटे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ पंजाब ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ अपना दावा पेश कर रहा है। वहीं भगवंत मान ने उनके पेश प्रस्ताव पर अपना मत रखने के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। भगवंत मान ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने इशारों में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर भी हमला बोला। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ इस मते का विरोध किया अपनी आदत मुताबक, क्योंकि उन्होंने पंजाब नाल कोई लगाव नहीं। ठीक है, पानी पंजाब का पींदे ने, अन्न पंजाब का खांदे ने, हवा पंजाब की साह लेंदे ने, पर पंजाब के हक्कां ते जो डाका बजदा उदों साथ नहीं दिंदे।
सभा का ये विशेष सत्र आयोजित किया गया जब कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि केंद्रीय सेवा नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिसका पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चंडीगढ़ को लेकर छिड़े विवाद के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास करने को लेकर उन्होंने कहा, चंडीगढ़ दोनों ही राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और आगे भी रहेगी। दोनों राज्यों के बीच केवल चंडीगढ़ का ही मसला नहीं है, बल्कि और भी कई मुद्दे हैं। सीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों की मांग और उनके हित में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का फैसला लिया है। पंजाब सरकार इस मसले पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था और 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज़ का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है, आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे, तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं। 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था, हालांकि 7.19 है इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। हिमाचल ने अपनी राजधानी शिमला बनाई है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ है और दोनों की रहेगी। कोई समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं और SYL भी है, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है, तो ये सारे विषय जब एक साथ बैठ करके कभी को करने की बात आएगी तब तो कोई विषय आगे बढ़ता है, अन्यथा वन साइडेड रेजोल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है, बेमानी। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के जरिए गुरुग्राम में विकास को नई राह मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर एक अंडरपास और फ्लाईओवर के साथ फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। न्यू गुरुग्राम में 5 सेक्टर्स में बहुप्रतीक्षित जलापूर्ति लाइन का लोकार्पण भी किया। सेक्टर 111, 115 में जलापूर्ति शुरू होने से हजारों की संख्या में निवासी पानी के टैंकरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इन कार्यों पर 52 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत आई है, जिससे मेट्रो स्टेशन के पास के क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस परियोजना को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने पूरा करवाया। इसके तहत 750 मीटर लंबाई का 4 लेन का अंडरपास बनाने के अलावा सिग्नेचर टावर व इफ्को चौक पर 2 फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। इनके साथ एक फ्लाईओवर का निर्माण भी मेट्रो स्टेशन के सामने किया गया है। वहीं गुरुग्राम में सेक्टर 111 और 115 में रहने वाले लोगों को बेहतर पेयजल आपूर्ति का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस जल आपूर्ति परियोजना पर 10 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आई है। उद्घाटन के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, गुरुग्राम दुनिया के लिए हरियाणा का प्रवेश द्वार है। हमें निश्चित करना होगा कि इसे सभी मामलों में सबसे स्मार्ट शहर के विकसित, बेहतर गतिशीलता और भीड़भाड़ मुक्त सुरक्षित सड़कें गुरुग्राम के लिए हमारी प्राथमिकता है और इस तरह की परियोजनाएं इसे हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था, कितनी भीड़ लगती थी, उसको निजात दिलाने के लिए एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर, एक फुटओवर ब्रिज, इस प्रकार की ये योजना, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 52 करोड़ रुपए की राशि का ये प्रोजेक्ट जो है, इसको आज उद्घाटन के रूप में लिया जा रहा है। दूसरी परियोजना जो पानी के सप्लाई की जोन 8 सेक्टर 111 से 115 जो जलापूर्ति का नेटवर्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया है। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि का उसमें भी खर्च आया है। बंधु भाई बहनों, गुरुग्राम नगर ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक नगर है। मैं इसको केवल एक शहर के रूप में नहीं देखता, बल्कि जिस प्रकार का स्थान गुरुग्राम का विश्वव्यापी एक प्रसिद्धि का स्थान बना है, मैं समझता हूं हमारे लिए हरियाणा का दुनिया के साथ जोड़ने के लिए जो सेतु का काम है,
वो गुरुग्राम नगर कर रहा है। तो ये सेतु बढ़िया कैसे बने, दुनिया के लोग ज्यादा यहाँ किस प्रकार से आकर्षित हो, यहाँ आए। इस परियोजना से सन 2031 तक की लगभग 93,000 जनसंख्या को नहरी जल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन सेक्टर्स में रहने वाले लोग टैंकर से जल आपूर्ति पर निर्भर थे। इन सेक्टर्स में अभी लगभग 3 MLD पेयजल की मांग का आंकलन किया गया है। परियोजना के तहत 8,429 मीटर लंबाई की पेयजल आपूर्ति पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि ये पेयजल आपूर्ति इतनी बेहतरीन होगी कि लोगों को पानी के शुद्धिकरण के लिए RO लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्त है कि कॉलोनाइजर्स से पानी के भंडारण की व्यवस्था का सही ढंग से रखना। ब्रेक लौटते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।